Hello students, welcome back to biology class. So students, chapter माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम देखा है. माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, अब हमें ये देखना है. सो वेयर डू माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव. फर्स्ट हम देखें माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, एक बार रिवाइज करते हैं हम. माइक्रोऑर्गेनिज्म मींस मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो मींस स्टूडेंट्स वेरी स्मॉल. दैट मींस साइज कैसा है, बहुत ज्यादा स्मॉल है. क्या हम नेकेड आई से देख सकते हैं कि इतने ज्यादा स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म को? नहीं, तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल साइज. क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें सो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स ओनली एंड ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, या दोनों टाइप के हो सकते हैं? पहले हम देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यस, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पॉसिबल है. यस, पॉसिबल है. एंड मल्टी सेल्युलर मैनी सेल्ड. सो हमने सेल के किसमें, सेल के नंबर के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड कर दिया. एक सिंगल सेल है तो यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और मेनी सेल्स है मोर देन टू और मोर देन सेल्स. सो हमने क्या कहा, मल्टी सेल्युलर कहा, मेनी सेल कहा. यूनिसेल्युलर में कौन कौन आ सकते हैं हम देखें तो यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड में आएंगे. क्या आएंगे स्टूडेंट्स? क्या आपको याद आ रहा है? एक बार ये देखने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, हमने 4 ग्रुप्स देखे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. कौन कौन से ग्रुप्स देखे थे? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोअन, फंजाई, और लास्ट में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था. सो यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल्ड हैं, जिनमें सिंगल सेल का नंबर कैसा है, सिंगल मतलब ओनली वन, वो क्या क्या हो सकते हैं? यस, बैक्टीरिया हो सकते हैं. क्या है वो? बैक्टीरिया सिंगल सेल हैं. क्या वो एल्गी हो सकते हैं? यस, वो एल्गी हो सकते हैं. एल्गी भी क्या है? सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है. क्या वो प्रोटोजोअन हो सकते हैं? यस, वो प्रोटोजोअन है. प्रोटोजोअन मीन्स वो कैसे हैं? सिंगल सेल है. तो जिनमें सिंगल सेल मिलेगी, ओनली एक सिंगल सेल है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहा है हमने? यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली अ सिंगल सेल नोन एज द यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब किस पर आ जाए? अब हम आ जाए मल्टी सेल्युलर पर. किस पर आ जाए अब हम? मल्टी सेल्युलर मीन्स मेनी सेल्स, जिनमें बहुत ज्यादा सेल्स हैं. कौन कौन हो सकता है? एल्गीज हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? एल्गीज एंड फंजाई. हम देखें एल्गीज, सो आप देख सकते हो बोर्ड पर स्टूडेंट्स, ये एल्गीज हैं. क्या है? एल्गी. नेक्स्ट हम देखें फंजाई, तो यस फंजाई है. तो ये कैसे है? मल्टी सेल्युलर. मल्टी सेल्युलर मतलब दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप फ्रॉम मोर देन two or more than cells. Point clear students? That are multicellular microorganisms. That are what? Multicellular microorganisms. That means हम ये कह सकते हैं कि यूनिसेल्युलर भी है, मल्टी सेल्युलर भी है. अब बात करें तो ये कहां पर रह सकते हैं? Where do microorganisms live? कहाँ रह सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो कहीं भी रह सकते हैं, एनीवेयर एवरीवेयर. दिख तो रहे नहीं है, पता तो हमें है नहीं कि इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है. पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकते हैं इजीली, और कहीं भी रह सकते हैं. पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दे कैन सरवाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम, सभी टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो. मतलब क्लाइमेट एकदम टेम्परेचर कितना चला जाए, टेम्परेचर सपोज्ड 0 डिग्री के भी नीचे चला जाए, माइनस में चला जाए, वहां पर भी रह सकते हैं इजीली. तो जब कम टेम्परेचर में रह सकते हैं, इसका मतलब कम टेम्परेचर में रह करके अपना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सारा लिविंग सारी लाइफ परफॉर्म करेगा, सारी प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, लिविंग रहेगा. सो किस में सर्वाइव कर सकता है? आइस कोल्ड में सर्वाइव कर सकता है. उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग्स में भी सर्वाइव कर सकता है, जहां पर बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग्स हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर भी क्या कर सकते हैं? वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हमने क्या बात कही? हमने ये बात कही स्टूडेंट की किस किस में रह सकते हैं ये रह सकते हैं आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं. आइस कोल्ड के अलावा हम अगर बात करें नेक्स्ट तो किस में रह सकते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने दोबारा क्लासिफाई किया सेल के नंबर के अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स एक बार रिपीट कर रहे हैं,
सेल के नंबर के अकॉर्डिंग। यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है, मल्टी सेल्युलर है, मैनी सेल्स हैं। यूनिसेल्युलर में हमने देखा सिंगल सेल में क्या क्या आ रहा था, सम एल्गीज आ रहे थे, प्रोटोजोन्स आ रहे थे, बैक्टीरियाज आ रहे थे। मल्टी सेल्युलर में क्या क्या आ रहे थे, एल्गी एंड फंजाई आ रहे थे। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट हमने देखा कि कहाँ कहाँ रह सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रह सकते हैं, मतलब ये किसी भी कंडीशन में एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। आपने देखा आइस कोल्ड में भी रह रहे हैं, तो हॉट स्प्रिंग्स में भी रह रहे हैं, तो डेजर्ट में भी रह रहे हैं। कहाँ पर रह सकते हैं वो, यस वो डेजर्ट्स में भी इजीली रह सकते हैं। डेजर्ट के अलावा नेक्स्ट देखें हम तो कहाँ रह सकते हैं वो, मार्शी लैंड्स पे भी, आइलैंड्स पे भी आसानी से रह सकते हैं। मार्शी लैंड पे भी रह रहे हैं, वो डेजर्ट पे भी रह रहे हैं, वो सभी जगह पर प्रेजेंट है। यहाँ तक कि इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल भी रह सकते हैं। कहाँ पर रहेंगे वो स्टूडेंट, इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल भी रह सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। सो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, microorganism can live anywhere and everywhere because they can survive in the changing climatic condition, in the changing environmental condition or all the environmental conditions. So microorganisms are also found inside the bodies of animal इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमन की बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स हम देखें, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ऊपर रह सकते हैं। सो यस ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके अलावा किसी की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। सो इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने स्मॉल हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं कि वो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। यस आइस कोल्ड, हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट में, मार्शी लैंड्स में, सब जगह सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी की होस्ट एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। सॉइल में भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, ऑन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी भी रह सकते हैं। क्या, इनसाइड द बॉडी। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री भी रहते हैं, जरूर नहीं है वो किसी के अंदर ही हो, ऐसा नहीं है। वो कैसे रहेंगे, वो फ्री रहेंगे। हो सकता है कि वो फ्रीली यहाँ से वहां पर भटकते हुए, मतलब कहीं भी जो है वो आ जा सकते हैं। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक बार फिर रिपीट करें अगर हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दैट organism, that living organism which is very small in size and which is capable of seeing only from the microscope or magnifying glasses. Point clear है students। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी हमने देखी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, 4 ग्रुप्स में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। 4 ग्रुप्स, बैक्टीरिया मेरे साथ रिपीट करना स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया था, एल्गी, प्रोटोजोअन एंड फंजाई। क्या नेक्स्ट हम अगर देखें स्टूडेंट, तो क्या हमारे पास में वायरस भी प्रेजेंट है? यस हमने वायरस भी देखा। लेकिन अगर सेल का नंबर देखें, क्या सेल का नंबर सिंगल है कि सेल का नंबर ज्यादा है, मोर देन 2 और मोर देन 2 है? ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं मोर देन 2? यस हो सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? यूनिसेल्युलर होंगे एंड मल्टी सेल्युलर होंगे। यूनिसेल्युलर में एग्जांपल देखा, सम एल्गीज का एग्जांपल देखा, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया देखा। मल्टी सेल्युलर मींस मोर 2 और मोर देन 2 सेल्स। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स। सो उसका एग्जांपल्स क्या क्या देखे हमने, अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स की फॉर्म में हमने क्या देखा था, यस एल्गीज एंड फंजाई देखे थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, उनके घर की बात करें, उनका घर कहाँ है, वो फ्री रह सकते हैं, किसी घर की जरूरत नहीं है उनको, फ्री रह सकते हैं। बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स किसी भी एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं, चाहे टेम्परेचर बहुत कम हो, माइनस में हो, आइस कोल्ड हो, सरवाइव कर जाएंगे। चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, यस सरवाइव कर जाएंगे। चाहे क्या हो, चाहे डेजर्ट हो, मार्शी लैंड हो, सरवाइव कर जाएंगे। पॉइंट क्लियर है। किसी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ऊपर और फ्री भी सरवाइव करेंगे। और अगर हम देखें, सो क्या हम पॉइंट देख रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, वो कैसे रहता है, वो अकेला रहता है, फ्री अलोन, मतलब वो लिव अलोन, मतलब अकेला है।
यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर अमीबा, वो कैसा है स्टूडेंट, वो अलोन रहता है। जबकि हम फंजाई एंड बैक्टीरियाज देखें, सो फंजाई एंड बैक्टीरियाज में लिव इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब क्या करते हैं, ये वो ग्रुप बना करके रहते हैं, उसे कहा कॉलोनीज, कॉलोनी बना करके रहते हैं। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट? एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, वो बात ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या है जो कहीं भी किसी भी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा तो कुछ होना चाहिए, उनके पास स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए कि हाँ वो किसी भी एनवायरनमेंट चेंज कंडीशन में इजीली सरवाइव कर जाए। तो ऐसा क्या है उनके पास में कि वो इजीली सरवाइव कर जाते हैं? स्टूडेंट्स, जीने के लिए, लिविंग रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो लेंगे। न्यूट्रिशन की जरूरत मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, बट रेस्पिरेशन जो है, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होंगे स्टूडेंट जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, और कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जहां पर ऑक्सीजन क्या होगी, ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। एक बार और देखना स्टूडेंट्स, हर एक सिचुएशन में चेंज एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं भी है। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर लेंगे, लिविंग रहेंगे, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर लेंगे, लिविंग रह लेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका मतलब कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैटेगरी ऐसी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।